हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ लिख भी बहुत अच्छे तरीके से रहे होंगे। एग्ज़ाम भी आपके बहुत करीब होते चले जा रहे हैं और समय का भी बहुत अभाव है क्योंकि सेगमेंट बहुत सारे हैं। जीएस भी अपने आप में पर्याप्त है, जो बाकी अन्य टॉपिक है वो भी अपने आप में है। तो धीरे धीरे करके आप हमारे साथ भी जुड़े हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जीएस जो आपका है हम उस चीज़ को बहुत तेज़ी से कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछ रहा है। ठीक, तो लगातार हमारा उद्देश्य यही है कि हम उन सारी चीज़ों को टच करें जो आपके एग्ज़ाम में आपको नंबर देती हैं। ठीक है, तो यदि पहली बार आप चैनल पे आए हों तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्यों? क्योंकि जब आप वीडियो सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी हमारी जो नोटिफिकेशन है यूट्यूब आपको देगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी क्लासेस में जो इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें हम पूरा A to Z पूरा 360 डिग्री हम पूरा डिस्कशन करते हैं। उसका सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है, उससे प्रभाव क्या पड़ेगा भविष्य में, वर्तमान की समस्याएं क्या क्या हैं, उन सभी चीज़ों पे हम बात करते हैं यदि हम करंट पे चर्चा कर रहे हैं। उसी तरीके से जब हम जीएस के सेगमेंट को उठाते हैं, अभी आपने देखा मेडाइवल, जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, जिस चीज़ को हम उठाते हैं उसको बहुत अच्छे से और डिटेल में कवर करते हैं। तो इसी तरीके से आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पसंद आए एक तो उसको लाइक करिए। यदि वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता, कभी कभी होता है कुछ वीडियोस कंटेंट आपको बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं, कभी कभी आपको होता है कि एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक, तो आप वीडियो को दोबारा देखा करिए। इसलिए मैं कहता हूँ आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं सुनते हैं तभी आपकी समझ में आता है। और आप एक बार प्रीवियस ईयर एग्जाम को भी उठा के देखा करिए कि एग्जाम का स्तर क्या है, जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, क्या वो पूछ रहा है कि नहीं, आप देखा करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको दिक्कत हो रही हो कोई चीज समझने में, या आपको जो बताया जा रहा है वो गलत तो नहीं है, इसलिए आप खुद भी उस चीज को विचार किया करिए और तब आप हमारी क्लास को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि तब आप समझ जाएंगे कि जो चीज हम बता रहे हैं वो एग्जाम में पूछा है और भविष्य में पूछेगा भी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। आज जिन विषयों पे हम बात करने वाले हैं, आप देखिए लगातार 2 दिन से जो लगातार ट्रक ड्राइवरों के द्वारा जो हड़ताल चल रही थी उसको अभी सरकार ने रोक लगा दी है। उस पर एक तरह से सरकार और जो ट्रांसपोर्ट इंडिया कांग्रेस है उसके द्वारा सुलह हुई है। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सुलह के बाद ये हड़ताल अब जो है समाप्त हो गई है। तो आपने देखा होगा कि लगातार 2 दिन तक बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, चाहे वो खाद्यान्न आपूर्ति की कुछ चीज़ें हों, पेट्रोल डीजल पे तो आप सभी उसका सामना किए होंगे जिस तरीके से समस्याएं हो रही थी। तो लगातार आप देखिए जो हमारे ट्रक भाई ट्रक बंधु हैं, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, उन लोगों की जो समस्याएं हैं वो भी कहीं ना कहीं जायज़ हैं। और जो हमारी सरकार है, सरकार का हमारा उद्देश्य क्या है सरकार का, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर लोग हैं वो सारी चीज़ों को बहुत डीपली नहीं देखें। ये जो कानून है सिर्फ ट्रक ड्राइवरों पर ही नहीं है, जो ट्रक चालक हैं, बस के चालक हैं, सिर्फ उन पे ही लागू नहीं है। जो यदि हम इस पे पूरी डिटेल है, यदि हम अभी आपसे चर्चा करेंगे, ये सभी 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन सभी पर लागू है। और इसका जो उद्देश्य है हमारी सरकार का वो क्या है? उद्देश्य ये है कि एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उनको कम करना। अभी आगे हम आपको रिपोर्ट भी बताएंगे। रिपोर्ट में ऐसा बकायदा दिख रहा है कि जिस तरीके से एक्सीडेंट में लगातार वृद्धि हो रही है उसको कम करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप अक्सर देखिए कभी कभी रास्ते में कोई किसी को टक्कर मार दे रहा। मैं स्पेशली ट्रक पे बात नहीं कर रहा, ट्रक चालकों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक कार पे भी, एक बाइक के द्वारा भी इस तरीके से जो घटनाएं हो रही। जैसे बाइक के द्वारा यदि साइकिल के साथ कुछ ऐसा हादसा हो तो बाइक के लिए भी ये प्रावधान है। यदि कार के द्वारा बाइक पे यदि कोई ऐसी घटना हो जाती है तो कार पर भी ये लागू होगा। और ट्रकों के द्वारा यदि कार से कोई दिक्कत आ जाती है या उन पे एक्सीडेंट होता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन पर भी ये लागू होगा।
ये किसी भी तरीके से इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। और रही बात जो अभी इसमें ट्रक ड्राइवरों का जो कहना है, उनका भी कहना जायज़ है। तो हम इस चीज़ पे पूरा डिटेल अभी बात करते हैं और इस पे अभी शुरू करेंगे कैसे ये चर्चा क्यों हुई। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हिट एंड रन लॉ जो है, हिट एंड रन लॉ आखिर है क्या, इस पे इतना विवाद क्यों हुआ, हड़ताल हुई, उसके बाद हड़ताल समाप्त हुई, ये सब इतना विवाद क्यों होने पाया। तो देखिए, सबसे पहले ये जो नया हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश में जो ट्रक चालकों के द्वारा हड़ताल पर थे, ये अभी 2 दिन तक हड़ताल पर रहे, इसलिए थे कि भारतीय न्याय जो संहिता है 2023 में इसमें नया प्रावधान जोड़ा गया है। ठीक, इस पे अभी हम आगे प्रावधान पे भी चर्चा करेंगे, इसलिए हड़ताल पे थे। साथ ही साथ हड़ताल से जो आवश्यक जो खाद्य आपूर्तियां हैं, आवश्यक चीजें हैं, वो सभी बाधित हो गई थी। ठीक, हड़ताल से। ठीक, बात करें पेट्रोल डीजल की किल्लतें का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, ये सारी समस्याएं हो गई थी जब इन लोगों ने हड़ताल किया। तो जब आपको पता होगा, जब हमारे जो ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक चालक हैं, लगातार 24 घंटे इन लोग सफर पे ही रहते हैं, तो इन लोगों का भी सोचना जायज है। अब आइए हम इनके पक्ष की बात करें। जो ड्राइवर हैं, ट्रक चालक हैं, उनका पक्ष क्या है, उनका कहना क्या है इसमें। इनका ये कहना है ये जो प्रावधान है ये काफी कठोर है। ठीक, आगे हम प्रावधान पे भी बात करेंगे कि प्रावधान क्या है, लेकिन इनका कहना है कि ये जो प्रावधान बनाया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में, ये बहुत कठोर है। चालक इसलिए घटना स्थल से भाग जाते हैं, जो इनका कहना है कि यदि वो घटना स्थल से ना भागे तो जो क्रोधित भीड़ होती है, जब घटना हो जाती है, घटना स्थल पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो भीड़ होती है, तो भीड़ के द्वारा यदि ये ना भागे तो इनको भीड़ के द्वारा एक तरह से पीट पीट कर इनकी मार दिया जाएगा, इनकी जान पे संकट बना रहे, संकट आ जाएगा। इस स्थिति में इनका ये कहना है कि हम भागते हैं। दूसरा इनका क्या है कि यदि हम भागेंगे तो हमारे पर इतना जो दंड लगा दिए हैं तो हम दे ही नहीं पाएंगे। ठीक, अगली बात करें तो चालक इतनी बड़ी जो है राशि नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो ट्रक चालक है उस आर्थिक रूप से कमजोर है। कोई ऐसा नहीं है कि वो अरबपति है, वो कैसे दे पाएगा, इतना पैसा कैसे पॉसिबल है कि वो दे सकेगा। तो इनका ये कहना है हम इतनी राशि नहीं दे सकते, हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। ठीक, यदि अगली बात करें तो कोहरे की वजह से हादसे पर भी कड़ी सजा का प्रावधान है। ठीक, जो इनका कहना है कि जो कोहरे की वजह से हादसे हो जाते हैं उस पर भी सजा का प्रावधान है। तो इन सभी लोगों को, साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जांच के अभाव में हमारे ऊपर कार्रवाई ज्यादा हो सकती है। इसलिए क्योंकि जब घटना हो जाती है तो ज्यादातर आप देखिए, आप अपने से भी ध्यान दीजिए कि हमेशा बड़ी गाड़ी को दोष दिया जाता है। छोटी गाड़ी से जब बड़ी गाड़ी में होता है तो बड़ी गाड़ी के द्वारा छोटी गाड़ी पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमेशा बड़ी गाड़ी को। इनका कहना है कि इस जांच के अभाव में हमें सजा मिल जाएगी और हम फंस जाएंगे। लेकिन इन लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि हमारा उद्देश्य एक्सीडेंट करना नहीं है, और हमारी सरकार भी इसी चीज को लेके जो जोर दे रही है कि एक्सीडेंट को कम से कम करना। और रही बात इन लोगों की जो समस्या की, तो आपको पता होगा जो हमारी न्याय संहिता है उसमें एक प्रावधान और जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है कि यदि मॉब लिंचिंग में, आपको पता होगा ना कि मॉब लिंचिंग पर भी यदि आपको भीड़ के द्वारा पीट पीट के मार दिया जाता है तो उसमें भी सजा के प्रावधान, जो उम्र जो 7 वर्ष की सजा थी उसको बढ़ा के उम्र कैद कर दिया गया है। तो आपको इस चीज पे भी सोचना चाहिए। तो यदि आपको इससे इतनी समस्या है तो आपको यह भी देखना चाहिए कि जो प्रावधान किए गए हैं उसमें मॉब लिंचिंग भी तो जुड़ा हुआ है, उस पर भी तो सजा का प्रावधान है। क्योंकि किसी की भी जान लेना जो है, किसी की भी जान नहीं ले सकते आप, तो इसलिए कहा गया है ये कानून लाया गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये सरकार के पक्ष है, मैं सरकार के पक्ष की भी बात कर रहा हूं। अभी हमने ट्रक ड्राइवरों के पक्ष पे बात की, अब हम सरकार के पक्ष की भी बात कर रहे हैं। दूसरा सरकार का क्या कहना है कि मादक पदार्थों का सेवन करने से जो लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। आप देखिए, रात में अक्सर होता है कि बहुत, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हद तक ऐसे आपको दिखेंगे भी। आप यदि प्रयागराज में रहते हो तो आप प्रयागराज पुल के पास से देखिए, जिस तरीके से गाड़ियों का जो सिलसिला शुरू हो जाता है, तो आप देखिए उस तरीके से यहाँ पे कोई आ रहा है, कोई बार रोड पार हो रहा है, तो ब्रेक लगाने तक में बड़ी समस्याएं होती हैं। तो इस परिस्थिति में यदि किसी के साथ इतनी बड़ी क्षति हो जाती है
तो उसके लिए भी तो सरकार खड़ी है। तो इसलिए सरकार का कहना यह है कि यदि कोई ऐसी दुर्घटनाएं जो बढ़ रही हैं उनको रोका जाए, इसलिए हम ऐसा प्रावधान लाए हैं। ठीक, अगला सरकार का क्या कहना है, कठोर नियम इसलिए लाए गए हैं कि जो हिट एंड रन के जो केसेस बढ़ रहे हैं, जो लगातार दुर्घटनाएं हो रही, लोगों की मौत हो जा रही है, इसमें उसको कम करने का प्रयास करना। अगली बात करें तो इनका कहना है कि ज्यादातर जो मौतें होती हैं, सरकार का जो पक्ष है कि ज्यादातर मौत जो हो रही है उस क्यों हो रही है, क्योंकि उनको तुरंत इलाज संभव नहीं मिल पा रहा, उनको तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचाया जा रहा, जो प्रथम दृष्टया है वो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे, इस अभाव में उनकी मृत्यु हो जा रही है। लेकिन यदि ये कानून रहेगा तो जो सरकार का कहना है कि हम जो है अगर ऐसा कानून रहेगा तो ड्राइवर उनको अस्पताल पहुंचाएंगे ताकि वो बच सके, उनका जो जीवन है वो सही हो सके, ऐसा नहीं हो कि उनकी मौत हो जाए। ठीक, अगला सरकार कहना है घटना स्थल पर रहने से घायल व्यक्ति की मदद संभव। यदि आप घटना स्थल से भागते नहीं हैं, आप वहां पे उनको ले जाके अस्पताल में एडमिट कराते हैं, तो वहां पे आपको इलाज संभव होगा और पुलिस के द्वारा जो आपके साथ है बहुत रियायत बरती जाएगी और आपको साथ एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट, आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें प्रावधान की, आखिर प्रावधान है क्या, मैं बार बार कह रहा हूं ना प्रावधान ये है प्रावधान, तो प्रावधान क्या है, भारतीय दंड संहिता 2023 की जो धारा 140(2) है उसके तहत कहा गया है जो हिट एंड रन के मामले में यदि चालक घटना स्थल से भाग जाता है तो या पुलिस को सूचना वो नहीं देता, यदि घटना स्थल से भाग गया और पुलिस को सूचना भी नहीं देता तो क्या है, तो 10 वर्ष की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना, विशेष परिस्थिति में यह जुर्माना 10 लाख भी हो सकता है। ठीक, याद रखिएगा, ये 7 लाख की राशि है, विशेष परिस्थिति में वो 10 लाख भी हो सकती है। तो ये प्रावधान है कि यदि आप सूचना भी नहीं देते और घटना स्थल से आप भाग जाते हैं, ठीक, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये नियम सभी 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन सभी पर लागू हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, जिस बड़ी से छोटी पे एक्सीडेंट होगा तो बड़ी गाड़ी वाला दोषी होगा यदि सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाता है उस परिस्थिति में, और ये सभी सजा के जो प्रावधान है वो उस पे भी लागू होंगे, ना कि केवल ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्रक चालक और बस चालकों पे ही, ये सभी पे लागू होगा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये किसी भी बस संचालक और केवल ट्रक चालकों पे नहीं है। और जो उद्देश्य है ये भी आप सोच के चलिए कि आप ये भी तो ध्यान दीजिए कि जिस तरीके से लगातार मौतों का बढ़ रही हैं, अभी मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा तो रिपोर्ट भी आप देखिएगा। ठीक, तो ये था सरकार का प्रावधान इसमें है। अब यदि हम बात करें जो पुराना कानून था, पुराना कानून क्या था जो ये बार बार कह रहे कि पुराने कानून ही सही है, आईपीसी की धारा 279 में क्या कहा है, लापरवाही से गाड़ी चलाना। आईपीसी की धारा 304A में कहा गया है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण यदि किसी की मृत्यु हो जाए, सुनिएगा, मृत्यु हो जाए, या 308 धारा जो 338 के तहत किसी की जान को जोखिम में डालने पर, जान को जोखिम में डालने पर भी यदि आपके ऊपर केस दर्ज है तो आपको 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की। और विशेष परिस्थिति में यदि आपका दोष साबित हो जाता है, सुनिएगा ध्यान से, पुराने कानून में क्या था, यदि आपका दोष साबित हो जाता है कि आपने इरादतन हत्या का साजिश की है, मतलब आप जानबूझ के सामने वाले की हत्या के उद्देश्य से ही गाड़ी चलाएं, तो आपके ऊपर धारा 302 के तहत आपके ऊपर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक हो सकता है आपको। ठीक, तो याद रखिएगा ये पुराने कानून थे। अब यदि हम बात करें वर्तमान में जो स्थितियां हैं, क्यों गवर्नमेंट इतना चिंतित हो गई, जरूरत क्या पड़ी थी इसको लाने की, तो सुनिएगा, हाल ही में ग्लोबल सिचुएशन रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी, ग्लोबल सिचुएशन रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023, ये WHO के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो याद रखिएगा इसमें कहा गया है सड़क हादसे जो है विश्व में तो बहुत कम हुए हैं, सड़क हादसे विश्व में कम हुए हैं। रिपोर्ट का नाम फिर से सुनिएगा आप एक बार, ग्लोबल सिचुएशन रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023, ग्लोबल सिचुएशन रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 WHO के द्वारा जारी किया गया। इसमें कहा गया है जो सड़क हादसे पूरे विश्व में तो कम हुए हैं,
लेकिन भारत में यदि हम बात करें तो भारत में यह स्थिति जो है पिछले 11 वर्षों में यदि हम बात करें, जो आंकड़े हैं इसमें 2010 से लेके 2021 के बीच में, तो लगभग 15% की वृद्धि हुई है रोड एक्सीडेंट में, फिर 15% की वृद्धि हुई है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भी एक रिपोर्ट दी है जो सड़क दुर्घटना पर, हमारी जो भारत सरकार के द्वारा रिपोर्ट दी गई है, भारत सरकार के द्वारा 2023 रिपोर्ट है ये, केंद्रीय रिपोर्ट 2023। इसमें कहा गया है कि 2022 में 4,61,311 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। याद रखिएगा, 4,61,311 सड़क दुर्घटना हुई है, जिनमें से 1,68,492 लोगों ने जान गंवाई है। ठीक, इतने लोगों की मौत हुई है। कितने? तो 1,68,492 लोगों की रोड एक्सीडेंट में। ठीक, यदि अगली बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में ये लगभग 11.9% की वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा। साथ ही साथ जो गांव में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हैं अपेक्षाकृत जो शहर में, तो ये ध्यान दीजिए, जो सड़क दुर्घटना है ये केवल ट्रक चालक और बस चालक की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये एक रोड एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। जो एक्सीडेंट कार से भी हो सकता है, बाइक से भी हो सकता है, तिपहिया वाहन से भी हो सकता है, ये सभी से हो सकता है, ना कि केवल ट्रक चालक और बस चालकों से। तो इसमें यह कहा गया है कि, और दूसरी बात कि जैसे जो ग्रामीणों में हादसे हो रहे हैं, ऐसा कहा गया कि वहां पे जो सड़क है धीरे धीरे आप देखिए सही कराई जा रही है, लेकिन सड़कों की भी समस्या है कि बहुत जगह पे सड़क सुचारू रूप से सही नहीं हो पाई है, वो मुख्य धारा से भी जोड़ नहीं पाई है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जहां पे जो वाहन होते हैं, आप देखिए कभी कभी होता है सड़क इतनी खराब है कि गाड़ी पलट जाती है। तो वो सभी पहलू हैं। लेकिन इसमें जो लोगों का ये है भ्रम कि केवल ट्रक या बस चालक, इसमें सभी को शामिल किया गया है। आप यदि बिल को ध्यान से देखिए तो इसमें सभी जो 2 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, ट्रक चालक जो है, बस चालक, सभी को इसमें शामिल किया गया है। और जो उद्देश्य है सरकार का, जैसा कि सरकार ने भी कहा कि जो हमारा उद्देश्य है कि ये एक्सीडेंट कम हो, और सरकार के द्वारा जैसे मैंने बताया अभी कि जो इनको डर है कि मॉब लिंचिंग, तो सरकार ने मॉब लिंचिंग के लिए भी प्रावधान बनाए हैं। यदि किसी के साथ मॉब लिंचिंग जैसी भी घटना हो जाती है तो मॉब लिंचिंग के लिए भी जो 7 वर्ष की सजा थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया कि भीड़ के द्वारा जिस तरीके से मॉब लिंचिंग जैसी लगातार घटनाएं बढ़ रही थी, उनको रोकथाम के लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान देना चाहिए। और जो इनका उद्देश्य है कि हिट एंड रन में कि इसको बदल दिया जाए या इसको कम कर दिया जाए, तो किसी की भी हमें हत्या करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जैसे कहा गया कि कोहरे की वजह से हादसे हो जाए तब भी सड़क तो भी कड़ी सजा होगी। अरे भाई, हादसे किसी भी तरीके से हो, जिसके साथ वो हादसा होता है, जिसके ऊपर बीतती है, वो जानता है। यदि मान लीजिए कोई ट्रक चालक ही हो, उसी के परिवार का कोई जा रहा हो और किसी अन्य ट्रक से एक्सीडेंट हो जाए, तो भी तो ये उस पर लागू होगा, तो उसकी भी तो बचत होगी। किसी के साथ भी हो, ट्रक चालक ही नहीं, जैसे कार चालक है, यदि कार चालक को समस्या है तो कार चालक का भी मान लीजिए वो पैदल चल रहा, किसी अन्य कार से एक्सीडेंट हो जाए, तो भी तो कार चालक को फायदा होगा कि उस पर सजा का प्रावधान किया गया है। तो आप इसका जो दूसरा पहलू उस तरीके से भी तो सोचिए। लेकिन साथ साथ जो ट्रक ड्राइवरों की जो चालक है, इनकी भी जो समस्याएं, कि इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा अमाउंट ये कैसे दें, पूरी पूरी जिंदगी इनकी चली जाती है, जो कमाते हैं पूरे टाइम ये 24 घंटे सड़क पे रहते हैं। तो लगातार जिस तरीके से ये स्ट्रगल करते हैं, जो ये कानून को जो हमारी सरकार बताने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इसमें क्या है कि जो सरकार है उनको चाहिए था कि पहले इस पे बकायदे बातचीत करके उसके माध्यम से ही इस पे हल निकाला जाए। ठीक, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम इस पे बात करें कि वर्तमान में स्थितियां क्या हैं, अभी हाल ही में जो भारत सरकार है, हमारी केंद्र सरकार, और क्या है, जो इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट जो कांग्रेस है, दोनों के बीच सुलह हुआ। सुलह क्या हुआ है कि अब समस्या है तो उसका हमें निष्कर्ष भी तो निकालना है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारी जो सरकार है, जनता की जो समस्याएं हैं उससे वो रूबरू हो सके, और जिस तरीके से ये कदम उठाए गए अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है। तो देखिए कदम है क्या, ये सुलह हुई कैसे। तो इनका जो कहना है, जो सरकार का कहना है कि ये कानूनों को अभी हम लागू नहीं करेंगे। ठीक, इस कानून को अभी हम लागू नहीं करेंगे, और जब हम इसको लागू करेंगे, इस कानून को, सरकार ने कहा जब हम इस कानून को लागू करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर आपके साथ इंडिया मोटर
जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व हैं, इनसे हम मिलके, इनसे विचार विमर्श करके, इनसे बात करने के बाद ही इसको लागू करेंगे। अभी फिलहाल हम इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन आप ओवरऑल यदि आप निष्कर्ष में बात करिए तो कानून बनाना तो सही है, लेकिन हम लोकतांत्रिक देश में हैं, तो हमें जनता के जो समस्याएं उसको भी जानना होगा। और जो हमारे जो जो ट्रक चालक, बस चालक, कार चालक, बाइक चालक जो भी हैं, तीन पहिया चालक, ये सभी को ये भी समझना होगा कि हमारा जो अंतिम उद्देश्य है कि एक संतुलित तरीके से गाड़ी चलाएं, जिसमें किसी की भी जो जीवन है उस पर खतरा ना हो। जो हमारा संविधान भी कहता है कि जो हमारे प्राण, दैहिक स्वतंत्रता है कि हमारी प्राण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो किसी के भी जीवन को समाप्त करने या उसके लिए ऐसा नहीं करना कि कानून कम हो जाए तो हम अपराध बढ़ जाए। तो इस तरीके से भी इन लोगों को भी सोचना चाहिए। और सरकार का भी ये कर्तव्य है, सरकार भी हमारी लोकतांत्रिक है, आपको पता है, तो उसका भी कर्तव्य है कि आपस में मिलके सामंजस्य बनाएं। और जैसा कि सरकार ने किया, अभी कल ही आपने देखा होगा, जो हमारे गृह सचिव हैं अजय भल्ला जी ने, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी कि अब सुलह हो चुकी है और ये हड़ताल वापस ले आ चुकी है। ठीक, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने इसमें ट्रक चालक, बस चालक, सभी के जो पक्ष हैं उन पे बात की, सरकार का क्या पक्ष है, जो मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनाए गए हैं वो भी सख्त हैं, जो ट्रक चालकों को ये संदेह है कि भीड़ के द्वारा हमें मार दिया जाएगा तो उसके लिए भी कानून है। मॉब लिंचिंग बाकायदा कानून के तहत बताई गई है कि यदि आपको भीड़ के द्वारा ऐसी घटना किया जाता है तो जो 7 वर्ष की सजा थी उसको उम्र कैद में बदल दिया गया है। तो ये सारी चीजें की गई, किसी को तकलीफ देना ऐसा नहीं है। तो सभी को इसको समझ के आपस में सरकार और जो हमारे जो इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट परिवार, जो इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व हैं, इन लोगों को आपस में विचार विमर्श करके आगे की क्या प्रक्रिया होगी, इन लोगों को अपने बात करके, और जो नियम लागू होने हैं वो धीरे धीरे हो जाएंगे। लेकिन हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, लोगों की सुरक्षा ही सबसे प्राथमिक है, किसी भी तरीके से हो, चाहे वो कोई भी बाइक चला रहा हो, कोई चाहे नॉर्मल आदमी बाइक चला रहा हो, कार चला रहा हो, ई रिक्शा चला रहा हो, टेम्पो चला रहा हो, या ट्रक चला रहा हो, या बस चला रहा हो, तो लोगों को बचाते हुए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। ठीक, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि सब चीज आपको समझ में आई है तो वीडियो को इसी तरह के आप देखते चलिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं इस कानून को लेके, कहीं वास्तविकता से और जो आपको पता चल रहा है उसमें बहुत सारे अंतर हैं। तो आपको इसको बकायदा डिटेल में जानना चाहिए, आखिर हिट एंड रन लॉ कानून था क्या, कि विरोध क्यों हो रहे थे, सारी चीजों पे सबको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करिए। क्यों? ताकि तब सब लोगों तक समझ पाए कि मामला है क्या, हमारी सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा, जो ट्रक चालक हैं उन्होंने क्या किया, उनका पक्ष क्या है, सभी चीजों से, सभी पहलुओं से सब लोग जानकारी उनको हो पाए, जागरूक हो पाए। और सभी का ये कर्तव्य बनता है एक अच्छे नागरिक होने के नाते भी कि हम गाड़ी को हमेशा संतुलित तरीके से चलाएं। ठीक, तो आई होप सारी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।